6.5 1.8 बिलियन माइल्स और $4.25 बिलियन यूरोपा क्लीपर मिशन नासा का वो डेयरिंग स्टेप है जो यूरोपा के आइसी मून के बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के राज ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या वाकई वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? क्या हम नासा की सबसे बड़ी डिस्कवरी देखेंगे? अप्रैल 2030 में ऐसा क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूरोपा क्लिपर नासा का पहला मिशन है जो जुपिटर के चांद यूरोपा की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा का मानना है कि इस बात के बहुत एविडेंस हैं कि यूरोपा में आइसी सरफेस के नीचे पानी हो सकता है जिससे वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ये स्पेसक्राफ्ट 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया जो 1 मार्च 2025 को मार्स और 3 दिसंबर 2026 को अर्थ से ग्रेविटी असिस्ट करता हुआ 1.8 बिलियन माइल्स का सफर तय करेगा और फाइनली तकरीबन 5 साल और 6 महीने या फिर 2000 दिन के बाद अप्रैल 2030 में जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर होगा जहां ये 49 to 50 क्लोज फ्लाईबाइस ऑपरेशन करेगा। दोस्तों, फ्लाईबाइस ऑपरेशंस में स्पेसक्राफ्ट वहां के आसपास के एरिया का कंप्लीट डेटा गैदर करता है। जुपिटर पर 4 बड़े चांद मौजूद हैं जिनके नाम गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा हैं। इनका सबसे पहले इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई ने 1610 में अपनी टेलीस्कोप से डिस्कवर किया और जभी से इन्हें गैलीलियन मून्स का नाम दिया गया। गैलीलियो की इस डिस्कवरी ने जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स को चैलेंज किया जिसका मानना था कि तमाम कैलिस्टल बॉडीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। कैलिस्टल बॉडीज उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो स्पेस में मौजूद होते हैं जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड वगैरह। गैलीलियो ने कहा कि अर्थ सेंटर ऑफ मोशन नहीं हो सकता बल्कि अर्थ खुद किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर नासा के पॉइंटर 10 और 11 स्पेसक्राफ्ट अर्ली 70s में जियोइन सिस्टम के पास से गुजरे जहां पहली बार यूरोपा के इमेजेस साइंटिस्ट के सामने आए और इन्हीं इमेजेस से इसका साइज और मास जानने में हेल्प मिली। 1979 में ट्विन वोयेजर स्पेसक्राफ्ट की मदद से गैलीलियन मून्स के सरफेस और साइज के बारे में मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन मिली। वोयेजर 2 के फ्लाई बाय से ली गई तस्वीरों में कुछ जगह लाइंस नजर आई जो इंडिकेट कर रही थी कि यूरोपा का आइसी सरफेस में कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। यूरोपा पर क्रेटर्स काफी कम थे जो इस बात का सबूत है कि यह सरफेस कंपैरेटिवली काफी यंग है। ये डिस्कवरीज नासा के लिए इतनी सिग्निफिकेंट थी कि उन्होंने एक डिटेल प्रोग्राम बनाने का सोचा। 2013 में नासा ने स्पेसक्राफ्ट के बेसिक डिजाइन को डेवलप करना स्टार्ट किया। मई 2015 में मल्टीपल फ्लाईबाइस कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया गया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट किया गया जिसमें कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर और पार्टिकल डिटेक्टर्स शामिल थे। फरवरी 2017 में इसका इनिशियल डिजाइन कंप्लीट हुआ। फिर मार्च 2017 में इस मिशन को ऑफिशियली यूरोपा क्लिपर का नाम दिया गया। अगस्त 2019 में यूरोपा क्लिपर का डिजाइन मुकम्मल हुआ और इसकी कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग का आगाज हुआ। मार्च 2022 में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL में इसकी असेंबली और टेस्टिंग हुई। फिर 2024 में यूरोपा क्लिपर मिशन को नासा के कैंडी स्पेस सेंटर में शिफ्ट किया गया जहां इसकी मजीद असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम हुआ और फाइनली 14 अक्टूबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेटरी मिशन है। इसका वेट 13,000 पाउंड है जो एक बड़े अफ्रीकन एलिफेंट के वजन के बराबर है जबकि इसकी कॉस्ट $4.25 बिलियन है। स्पेसक्राफ्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट में से 5 इंस्ट्रूमेंट जिन्हें रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है जो यूरोपा पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे और दूसरे 4 इंस्ट्रूमेंट वहां के एनवायरनमेंट की डिटेल्स लेंगे। यूरोपा क्लिपर इस मिशन के दौरान 3 मेजर टास्क परफॉर्म करेगा। उनमें आइसी सरफेस और इसके नीचे वाटर की प्रेजेंस, केमिकल और उनकी कंपोजिशन और जियोलॉजी के इंग्रेडिएंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो मल्टी प्लैनेट लाइफ के कॉन्सेप्ट में ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। और फिर मार्स के बाद एक और प्लेनेट होगा जहां इंसान रहने का सोच सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या आप 1.8 बिलियन माइल्स का सफर तय करना चाहोगे किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।